वंदे मातरम मित्रों। क्या ईश्वर भी मनुष्य की तरह हर कर्म का फल देता है? हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो ईश्वर में और मनुष्य में क्या फ़र्क रह गया है मित्रों? क्या वैसा ही निर्धारण होता है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है? मित्रों, हजारों डायमेंशंस हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट क्रिएशन है ईश्वर का, जिसमें स्वतः कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो आपके कर्म को उसी समय उसका जो परिणाम है उसका निर्धारण होता है। जीव स्वयं करता है, जो कर्म करता है उसका निर्धारण, उस परिणाम उसी समय चालू हो जाता है। वो बिल्ट इन सिस्टम भगवान ने ऐसा बनाया है, ईश्वर ने, कि आपका कर्म जो भी, यू आर फ्री, आपको कोई बाहर से प्रेशर नहीं है। श्री कृष्ण, आप गीता में देखिए, श्री कृष्ण ने कहीं कहा है कि आपके लिए मैं ऐसा करूँगा। अर्जुन से कह रहे हैं कि तू ऐसा करेगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब छोड़ के तू मेरे शरण में आएगा तो मैं ऐसा करूँगा। हर हर श्लोक में आप देखिए कि ही इज़ नॉट टेलिंग कि आई एम गोइंग टू डू दिस। आपको पहला स्टेप लेना है। ये संसार ऐसा कर्म प्रधान बनाया है ईश्वर ने कि आपको जो स्टेप लेंगे उस स्टेप से आपका परिणाम मिलेगा। और उन्होंने कहा कि जो जो स्टेप्स तू मेरी तरफ लेने की कोशिश करेगा उसका परिणाम किस तरह से पॉजिटिव होगा, किस तरह से तू इन सब चीज़ों से बाहर आ सकेगा। यही पूरा विज्ञान है मित्रों, कि जीवन में हमारा जो कदम है, हम जो स्टेप्स लेते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, छोटी से छोटी घटना से बड़ी घटना, उसका परिणाम स्वतः ही डिसाइड होता है उस सिस्टम के द्वारा जो कि रचित किया गया है ईश्वर। मित्रों, ये हम सोचते हैं कि ईश्वर को क्या आनंद आ रहा है, हम तकलीफ़ में हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम खून से लथपथ हो रहे हैं, हमको वुंडेड किया जा रहा है, हमको धोखा दिया जा रहा है हर चीज़ में। अगर ये ईश्वर को नहीं पता है कि हमारे जीवन में हमारे साथ क्या हो रहा है और उसमें उनको क्या आनंद आ रहा है। मित्रों, जब माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखती है, ब्लीडिंग होते देखती है, कष्ट में देखती है, तो इसका मतलब वो दूर खड़ी हुई नहीं देखती है मित्रों। मदर ने कहा है कि माय चाइल्ड, व्हेन यू आर सॉरी आई एम सॉरी विथ यू, व्हेन यू मूव आई एम मूविंग विथ यू, व्हेन यू ड्राउन आई एम ड्राउनिंग विथ यू, आई एम नॉट स्टेइंग एट द शोर ऑफ द सी। कि जब तू चल रहा है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, जब तू सफ़र कर रहा है तो मैं सफ़र करती हूँ, तू पानी में डूब रहा है तो मैं भी तेरे साथ पानी में डूबती हूँ। ये ईश्वर का प्रेम है मित्रों, कि ईश्वर कहीं दूर खड़ा हुआ नहीं होता है। हम अगर तकलीफ़ में, तो वो भी हज़ारों गुना तकलीफ़ में हमारे साथ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बिना उस कष्ट को आइडेंटिफाई किए उसको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। ये नेचर का बिल्ट इन सिस्टम है मित्र। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हमें ये स्वतंत्रता दी है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता से परिणाम क्या आएगा? मैं जहर पीने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन जहर पीने का कॉन्सिक्वेंस फिर मुझे फेस करना है कि जहर पीने के बाद क्या होने वाला है। वो परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। इसी तरह से पूरे संसार में ईश्वर ने हमको फ्रीडम दी है कि हम उस फ्रीडम का क्या उपयोग करते हैं मित्रों। इसलिए मित्रों, हम हर कदम, हर पल, हर क्षण ये सोचें कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारी हर क्रिया में, हर प्रक्रिया में, हर कर्म में हमारे साथ है, और हमारे उस पर्टिकुलर कर्म की चेतना के अनुसार हमें उसका रिजल्ट मिलता है। हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। यू आर द ऑथर ऑफ द पेन शोइंग, और लिखा है सावित्री में कि हमारे जो पेन आज हैं, तकलीफ, हम ऑथर हैं उसके। हमने खुद सृजित किए हैं उन दर्द, आज हम भूल गए हैं उस चीज़ को। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो आज है वो हमारा इन्वेस्टमेंट था पुराना, लेकिन अब जो है वो अब फिर से इन्वेस्टमेंट नया होगा, जो कि फिर से अपना बनने वाला है भविष्य। तो ये देखना है कि आज का जो कदम, आज का जो स्टेप, आज का समर्पण, आज का ईश्वर के प्रति प्रेम, वही हमारी जो सच्ची कमाई है जिसको हमें करने की आवश्यकता है मित्रों। तो हम इस चेतना से ऊपर उठें कि ईश्वर मनुष्य की तरह सोचता है, मनुष्य की तरह करता है। उन्होंने सब कुछ दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। एवरीथिंग इज़ सेट ऑटोमेटिकली। सब कुछ अपने आप स्वतः चलता है। हमारे ऊपर है कि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे किस तरह से क्या कदम उठाते हैं, और उस कदम का परिणाम हमको उठाना पड़ता है मित्रों। तो ये कर्म और परिणाम का समन्वय जीवन में चल रहा है मित्रों। हमारी हर कदम
हर क्षण हर पल हम ईश्वरीय चेतना में जिएं, आगे बढ़ें और जो हमारी सामर्थ्य है उसका उपयोग करें, ताकि हम अर्जुन की तरह, श्री कृष्ण की तरह चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और उनका असीम स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ वंदे मातरम।